Ami
संघायितंति एति प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिः पुष्कराणि रुद्रादित्या वसवो साध्या विश्वेश्विनो मरुत सूक्ष्मभास्करन्धयश्चा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिरीते शतप्रकीर्त्या जगत्प्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि हिता विधिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तसेतसङ्घा तस्मात् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तवीरे सजलन्निवास त्वमक्षरं त्वमाविरेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं धिक्कास्मि वेद्यं च परं च धाम त्वया सतं वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सपितामहस्य नमस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसदृष्टदस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततो सभेति मात्वा सर्वं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तदेवं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तच्छामहि त्वां पिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्मोऽस्य गदिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रति
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीजम् एव पुत्रस्य सखेव सखो प्रियार्हसि देवसोऽहम् ममेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम आज की शुभ तिथि माघ शुक्ल चतुर्थी क्षय पंचमी रविवार विक्रम संवत 2081। माघ शुक्ल चतुर्थी क्षय पंचमी रविवार विक्रम संवत 2081। श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 21 पर्यंत। तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 से 21 पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ति यज्ञः कर्म समु मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं
कार्यं कर्म समाचर आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिः शरणं 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 राम राम। 1 फरवरी 2025 साय 3 बजे का सत्संग। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम। राम श्रद्धेय समझे श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 3 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम। राम 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 राम। परमात्मा का चिंतन करें तो चिंतन करने से कई तरह के दोष आते हैं। इस बात से उसे चिंतन करने का एक तरीका बताया कि चिंतन करने का तरीका ये चिंतन न करे, किंतु वो परमात्मा तत्व सब जगह परिपूर्ण स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। उसके शरण हो जाए, हमें कुछ करे ना तो कर्तृत्व होता है, कर्तव्य अभिमान आता है और कोई वो दोष आ जाता है। तो दोष से कोई दोष नहीं आएगा क्योंकि वो है सत्य है। तो उसे शरण हो जाए, अपने आप को उसमें लीन कर दे।
दोष तो अपना खुद रख कर रहे, अपनी सत्ता रखने से आते हैं दोष। अपनी सत्ता ही न रखे और परमात्मा में ही अपने पर लीन कर दे, वो सुधे सिद्धे शब्द सभा हुए तो उसका चिंतन करना करे, किंतु अपने आप वो ही कर दे तो वो स्वतः सिद्ध है और इससे प्राप्ति हो जाएगी। अपना उद्योग करने से, अपने क्रिया करने से, कदा पदार्थ क्रिया ये दो है प्रकृति, इनको काम में करने से प्रकृति का संबंध होता है, तो संबंध रखा ही नहीं, संबंध रख कर करता है तो दोष आते, संबंध रख कर वो सत्ता मात्र से है, सत्ता मात्र में अपनी सत्ता मिला दे, क्योंकि परमात्मा का अंश है, तो अंश परमात्मा का है, तो परमात्मा का चिंतन न करे, अपने आप को परमात्मा में मिला दे, तो स्वाभाविक सत्ता मात्र रह जाएगा। स्वाभाविक सत्ता है, उसमें कोई दोष रहता नहीं, कोई दोष रहता ही नहीं, उसका असंता ही नहीं, संभव ही नहीं, सत्ता मात्र में नहीं करते। वो स्वाभाविक ऐसी सत्ता पहले से है, कोई बनाना नहीं उसको करना नहीं है, स्वाभाविक सत्ता, सत्ता मात्र कोई दोष नहीं है, और अपने आप ने उसमें लीन कर दिया, और चिंतन करें तो वो करने में, चिंतन करने में तो दोष आते हैं, अपना चिंतन न करे, अपने आप को उसमें मिला दे, सत्ता मात्र ही रह जाए, वो है पहले से है, अपने उसमें लीन कर दिया, तो चिंतन करने से दोष आते हैं, दोष कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो निर्दोष सत्ता स्वाभाविक परिपूर्ण है, स्वतः और मैं अपने आप को लीन कर दिया, अपने आप को रख करके और चिंतन करेगा नहीं, तो इसमें चेतन मन बुद्धि इंद्रिय कोई साथ में रहेगा ही, कोई साथ में रहेगा, जो जड़ता रहेगी, जो जड़ता से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तत्व की प्राप्ति जड़ता से रहित होने पर होती है, तो जड़ता से रहित वो कहेगा तो करने पर जड़ता से रहित तो हो नहीं सकता, इस बात से अपना आप लीन कर रहे है, स्वाभाविक है, तो और अपने को लीन कर दिया, सत्ता बात रह गई, वो अपनी बनाई हुई नहीं है, अपने चिंतन की हुई नहीं है, अपना शासन नहीं है, वो तो है सत्य ही है ही, उसमें लीन कर दिया। हम चिंतन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो उसमें दोष आएगा, तो हम करें ही नहीं, स्वाभाविक है, उसमें अपने आप को उसमें लीन कर दिया, हमने किया कुछ नहीं, हमने करा कुछ नहीं, सत्ता बात दी है, बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी सरल बात है, सीधी अपना व्यक्तित्व रखने से दोष आते, अपना नहीं, सत्ता मात्र फिर सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है, सबसे उत्तम बात है,
सबसे श्रेष्ठ बात है, सत्य सत्ता बात है भाई। ओ स्वाभाविक तो बनावटी कोई चीज है ही नहीं, उसका चिंतन करे, अपने अपने सत्ता रखे तो दोष आते हैं, अपने आप उसमें लीन कर दिया, क्योंकि वो है सही है, अपने को लीन कर दिया। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनाम से देखो जीव है अविनाशी, अविनाशी में कोई दोष नहीं होता, चेतन में कोई दोष नहीं होता, अमल में कोई दोष नहीं होता, शायद सूरज में दोष नहीं होता, दोष नहीं होता तो कमी नहीं आती, उसमें अपने आप को लीन कर दिया। लीन सोते लीन है उसमें, ये लीन उसमें है, अपना व्यक्तित्व है ही नहीं, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। स्वतः निर्दोष तत्व में स्थिति स्वाभाविक स्वतः है पहले से ही, और स्वीकार करे बस, हमने लीन कर दिया उसको। लीन न मानना ही गलती है, और गलती दूर करी, गलती गलती है ही नहीं, वो स्वतः है भाई बहुत कोई कमी है नहीं, करना कुछ नहीं है, पहले से है, अनादिकाल से है, सदा है, स्वाभाविक है, सत्य है, बिना चिंतन किए, बिना विचार किए, बिना अपना अपना कल्पना किए है, उनमें सिद्ध हो गया बस। इस वास्ते कोई दोष नहीं आया है, निर्दोष ब्रह्मा यह तेजता सर्वो ये शाम साम्य बना, संसार को उसने जीत लिया, इसका मन साम्य में सिद्ध हो गया। निर्दोषी समम ब्रह्मा, ब्रह्म निर्दोष और सम है, आपने उसे में सिद्ध कर दिया। ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्म स्थिता, स्वभाव ब्रह्म स्थित है, वो सिद्ध स्वाभाविक है, स्वाभाविक है जो स्वीकार कर दिया बस, उसको स्वीकार न करना ही बंधन है, और है वो स्वीकार कर दिया तो मुक्त अवस्था शुद्ध है, शुद्ध स्वाभाविक। ये सर्वो ये शाम साम्य स्थितम माना, ये शाम माना साम्य स्थितम, साम्य अवस्था में स्थित हो गया है। ब्रह्म परमात्मा है, वो निर्दोष और सम है, स्वतः स्वाभाविक है, और मैं अपने आप उसमें लीन कर दिया। निर्दोष सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म स्थिता, यह तेज सर्ग यहाँ इस अवस्था में संसार में जीत गए। संसार विषमता से है, विषमता अपनी सत्ता होने से है, अपनी सत्ता है ही नहीं। बड़ी सुगम सरल सीधी बात है, सरल बात है। तो क्रिया और पदार्थ दो की सत्ता होने से दूसरी सत्ता पैदा होती है, तो दूसरी सत्ता नहीं, क्रिया है, क्रिया ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं, तत्व है ये,
तो है जो है सत्ता मात्र है। अपनी स्थिति है ये अपनी स्थिति, परमात्मा की स्थिति है। निर्दोष ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और समा है, और निर्दोष और समा और मैं सिद्ध हो गएगा। बड़ी सीधी बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सुगम बात है। सत्य है, आनंद हो गया, मौज हो गई, श्रद्धा इसका भाई है जो ही पहले से ही केवल दृष्टि नहीं करे, केवल दृष्टि करने की जरूरत है, और कोई करना कुछ नहीं है। इस वास्ते ने दिया ये सामने स्थित माना, ये मना सामने स्थित। आत्मशास्त्र मना कृत्वा न किंचित सिद्धि, कुछ चिंतन करे नहीं, करे तो कुछ करते तो आ जाएगा, व्यक्तित्व आ जाएगा, उन्हें बाधा लग जाएगी। आत्मशास्त्र मना कृत्वा, मन के मन को कहना क्या है कि मन है वो परमात्मा है, इस बात को स्वीकार कर, स्वीकार कर तो सिद्ध हो जाए। हमारा कहना कुछ नहीं, न चिंतित शनैः शनैः परमेत बुद्धिया धृति रहितया, बुद्धि और धृति है शास्त्र वो धृत्या धार्यते पर प्राणेन्द्रिय क्रिया, वो पर प्राणेन्द्रिय क्रिया धारण किया, वो सात्विक धृति होती है। बुद्धि भी विशुद्ध होती है, बुद्धिया विशुद्ध है तो धृत्यात्वानम नहीं मजे शब्द आदि विषय अपने कोई पकड़ हो रही, वो पकड़ करके उसे चिंतन करेंगे, दोष आएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा। अपने दिल में कुछ नहीं करे, बस इस अवस्था में लय हो तो लय संबोधित चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः, विक्षिप्त हो जाए कोई चीज आ जाए तो शांत कर दे उसको, और लय संबोधित चित्तम, और क्षमा प्राप्त न चाहेत, क्षमता को प्राप्त हो जाए उसे चलायमान न करे। एक कारिका पर लिखा है निर्दोष सम ब्रह्म, निर्दोष सम ब्रह्म है। अपने कुछ किया और दोष आया, अपना कुछ किया और दोष आया, मन से दोष आया, बुद्धि से बहुत आ जाएगा, चित्त से किया चित्त दोष आ जाएगा। अपने किया करते तो अपने है ही नहीं, वास्तव है। ये उपाय उत्तम बताया है। समम प्राप्त न चालेत न किंचित चिंतित, इसका तात्पर्य सम प्राप्त न चालेत, समता को प्राप्त हो गया, मन बुद्धि कुछ कोई वृत्ति अपने लगाएंगे तो वह एक जड़ता के साथ संबंध होगा, तो अपना कुछ लगा ही नहीं, अपने सहज भी नहीं करता। बढ़िया बात है, एकदम शुद्ध बात है।
इस वास्ते कहा कि ये तेज सर्वो ये शाम साम्य स्थित माना, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया तो संसार वो जीत गए। तो संसार तो विषमता में है, समता में संसार है ही नहीं। यही उद्देश्य ब्रह्म का स्वरूप बता दे, दोष और सम, और उस संबंध मन वैसा रहते हुए इस वास्ते आत्म से मन करता करने का तात्पर्य नहीं है सोचे सब ऐसा परमात्मा है ये मान लेना है, सब करना नहीं है, स्वीकार कर दिया। निर्दोषामि शवम ब्रह्म, स्वीकार क्यों स्वीकार। तस्मात् ब्रह्म तेज स्थिता, यह तेज स्थल को विशाल लेते ना प्रहर्षित प्रिय प्राप्त है, प्रिय को प्राप्त कर प्रहर्षित नहीं हुआ। प्रिय में शरीर को, इंद्रिया को, मन को जो प्रिय प्रदर्शित हो गए, न प्रिय प्रहर्षित, प्रिय प्राप्त न प्रहर्षित, अप्रिय न उद्देश्य, अप्रिय आ जाए उसको उद्देश्य करे, न हर्ष करे न शोक करे, न ये बनी रहे ये करे, न ये मिट जाए से करे, न मिटाने का चेष्टा है न रखने की चेष्टा है। उदासीन 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 गुणे यौन विचार लेते, उदासीन वतासीन, उदासीन की तरह वत यूं कहा के उदासीन कोई है नहीं, वो तत्व ही है। उन्हें यौन विचार लेते गुणावर्तन देती होती सच, कौन गुणावर्त है अपना उसे वो भी नहीं है, उसे जरूरत ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है, उसे अपना कुछ समझ ही नहीं है, सरोकार ही नहीं है, या उद्देश्य भी नहीं करते, कोई चेष्टा नहीं। सत्ता मात्र में स्थिति, वचन से वर्णन से होता नहीं है, परंतु यह है कि कुछ नहीं करे, न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, ये बात वर्णन नहीं, वर्णन होता नहीं, प्राप्ति होती है, वर्णन नहीं होता। नारायण 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 नारायण। तीसरा ये काम है।
नारायण 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 नारायण। हे नाथ, राम राम। आवाज आ रही है भाई? लिंक वाले बताओ देखें। ठीक है, ठीक है, हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। आइए। आज माघ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी रविवार संवत 2081 2/2/25 अर्थात 2 फरवरी 2025 ईस्वी सन। और प्रवचन हम लोगों ने सुना 3 फरवरी 2002 का। विषय सिलसिलेवार, बस एक दूसरे को पुष्ट करने वाले, सहज साधना, तत्व प्राप्ति का सरल उपाय। तत्व प्राप्ति का सहज और सरल उपाय। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कोड नंबर नोट कर लो, 433। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात। पूर्ण संख्या है 9। तो इसकी हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा की है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये आरंभ की बात और अंतिम आखिरी बात कुछ कहो, यही है यथार्थ। तो नारायण देखो, महाराज जी ने आरंभ किया, परमात्मा का चिंतन करें तो वो जो चिंतन करने में कई दोष आते हैं, ये नई सी बात है। इस वास्ते अब आपको चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन ही से तो यही तो आधार है हमारा। तो अब चिंतन करने का एक तरीका बताया। जैसे एक स्थूल बात है, अब जो कहा ना, तेल धारावत नाम जप करना, एक नाम भी नहीं छूटे वाणी से, तो क्या संभव है? नहीं है ना। तो अब एक ये जो जैसे नाम जप की प्रक्रिया, क्या संबंधात्मक। स्वामी जी महाराज साधक संजय ने आप देखना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। वहाँ स्मरण संबंधी बात, हर समय कैसे उनका याद, उनकी याद रहे, उनका चिंतन रहे उनका। तो इसी तरह तो वहाँ बताया, वही फार्मूला यहाँ है। एक तो क्रियात्मक, एक भावात्मक और एक संबंधात्मक। तो नारायण अब महाराज जी कह रहे हैं, चिंतन का एक तरीका ये बताया, नया आविष्कार। क्या चिंतन न करें? क्यों? कि वो परमात्मा तत्व सब जगह है, परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक, सदा। तो अब करना क्या बाकी रहा? अब हमारी तसल्ली के लिए हम उसके शरण हो जाएं। अब उसके लिए कुछ करने से क्या होता है?
ये कर्तृत्व मैं चिंतन करता हूँ, मेरा चिंतन नहीं होता, तो ये कर्तृत्व अभिमान आता है। और इतना ही नहीं, कोई दोष आते हैं। तो अपनी अलग ये जो सत्ता रखे तो ये दोष आते हैं। परमात्मा के क्षण हो जाए अर्थात अपने को लीन कर दे, बस वही रह जाए, परमात्मा ही रह जाए। तो अब उसका फिर कौन करे चिंतन? चिंतन है, लीन कर दिया अपने को। तो वो जो स्वतः सिद्ध परमात्मा है, अब उसकी प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। देखो, उद्योग करने से, क्रिया करने से क्या है? कहिए ये प्रकृति का दायरा है, क्रिया और पदार्थ। तो इनको काम में लाने से अब इनका संबंध रहता है, और इनकी बजाय इनकी जगह अपने आप को वो जो सत्ता है, सामान्य सत्ता, उसमें अपने आप को मिला दिया। तो सत्ता मात्र में अपनी स्थिति है, क्यों परमात्मा के अंश है, इसलिए अब अंश को चिंतन करने की जरूरत है, तब संबंध है, तो अभिन्न है। अब इसी बात को बार बार पक्का करा रहे हैं पाठ को, क्योंकि ये प्रचलित नहीं है। देखो, सत्ता मात्र में दोष आता ही नहीं, संभव ही नहीं है। और वो सत्ता मात्र पहले से है, उसको बनाना नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। और चिंतन करने में दोष आते हैं। तो बस करना क्या बाकी रहा? चिंतन नहीं करना और अपने को लीन कर देना, बार बार करें। तो अपने को कायम रखकर चिंतन करेगा तो क्या होगा कि मन से चार है ना, मन से मनन करो, चित्त से चिंतन करो, बुद्धि से निश्चय करो, अहंकार से कर्तृत्व मैं करता हूँ, ये सब साथ रहेंगे तो क्या है? ये सब जड़ता है, तो है, ये जड़ता रहेगी, और जड़ता के द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जड़ता से रहित होने से वो चेतन की प्राप्ति जड़ से कैसे? अक्रिय की प्राप्ति क्रिया से कैसे है संभव? सीधी सी बात है, तो हर के समझ में आने वाली चीज है। तो जड़ता से रहित होने से तत्व प्राप्ति होती है। कुछ करेगा तो जड़ता से रहित नहीं हो सकेगा, जब तक करता रहेगा तब तक दूरी है, दूरी और देरी। देखो, जो सत्ता है ना, इसमें लीन करने की बात कहते हैं, वो सत्ता हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है, वो स्वतः है, स्वाभाविक है। फिर कह रहे हैं क्यों हम गलती करते हैं ना, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है, छोटे बच्चों को, जितना प्राइमरी छोटा है बच्चा उतना उसका, और फ्रॉड को बस समझदार को इशारा काफी। तो अपने तो आम सब लोग बैठे हैं ना, सब है, सबकी सब पूरी, ये तो आकाशवाणी है, अमरवाणी है, पूरे व्यापक ब्रह्मांड में सबके लिए। बोधवान महाराज यूं आनंदित होते हैं, वाह वाह वाह। अरे वो जिनको नया उसको मिलती है, वो भी सब का लिए हर्षोल्लास की बात है ये। तो भाई जो परमात्मा प्राप्ति चाहता है सुगमता से,
उसके लिए तो क्या बताएं, बस बड़ा बड़ा काम है। महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई ये सत्ता मात्र पहले से है, अब तुम क्या करोगे? तो ये इधर ध्यान जाते ही किसी महाराज के बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है, ये स्वाभाविक बात है। और अपना कुछ कुछ व्यक्तित्व कर्तृत्व और अपने से दोष आते हैं। तो वो सत्ता मात्र बिल्कुल सीधी, उसकी उसके वो सीधी है, सरल है, उत्तम है, बहुत बढ़िया बात है, सबसे श्रेष्ठ बात। अब बोलो महाराज जी सलाह ना करते हैं, होना तो ये चाहिए जिसको अनुभव होते वो बोले और ऐसी बात है। तो वो सत्ता है ना, वो है असली। और बस आप भी उस असली के अंतर्गत ही है, लीन कर दिया, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब बताओ ईश्वर में दो दोष हो तो अंश में आवे, अविनाशी में कोई दोष हो तो उसमें आवे। हम भी अविनाशी, तो चेतन में कोई दोष नहीं है, अमल में कोई दोष नहीं है, सह सुख राशि। तो बस इसकी स्वीकृति, इसमें फिर कोई कमी नहीं रहती। और लीन तो है उसमें, लीन कहने के लिए, अपने संतोष के लिए। बताओ इसमें क्या क्रिया हुई? तो कुछ नहीं करना, केवल दृष्टि। स्वतः लीन है पहले से, पर लीन नहीं मानना ये गलती है। बस अब गलती दूर कर दी, क्या क्रिया करी? क्या कुछ नहीं, गलत धारणा थी। जैसे अभी बैठे हम सत्संग में, बीच में झोंका आ गया, कहीं घूम आए, कोई मनोराज्य में, तंद्रा में, निद्रा में, और बस जागे। अरे तो खत्म, क्या क्या किया? कुछ नहीं। तो पहले से ही यही थे, वही हैं, अपने आप को पाया। और अच्छा, ये अनादिकाल से है, पहले से स्वतः स्वाभाविक है, और ये सदा ही रहनी, ये है जी, ये इसमें कोई फर्क नहीं। तो अब देखो, बिना विचार किए, बिना चिंतन किए और बिना कामना किए है ना, जो है उसमें स्थित हो गया। बस यहाँ कोई विचार, चिंतन, उसकी कामना, चाहना कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं, न आत्मा की, न परमात्मा की, न संसार की। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। आज बस इसी पर केंद्रित होकर महाराज जी ने सुनाया। तो ये 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्यों? कि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म सम है, और उनका अंतःकरण समता में स्थित है। हा? तो इसलिए वे ब्रह्ममय स्थित है। उनका तो अंतःकरण में जो ये जो समता कहाँ से आई? स्वयं की, स्वयं में स्थित हुआ। पहले वाले श्लोक है ना, देखो, समदर्शिनः पंडितः समदर्शिनः, और उसके पहले तद्बुद्धय सदात्मानः। तो ये सब क्रम, वो परमात्मा परायण साधक बस एकदम परम गति को प्राप्त होते हैं।
तत्परायण तद्बुद्धे सदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषम। तो ये एक श्लोक वो बिल्कुल कर्ण सापेक्ष वाला है। तो नारायण जब उसको छेड़ना नहीं है। तो अब यहाँ देखो बात आ रही है, परमात्मा तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान क्या? बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में विकार न होना, राग द्वेष हर्ष शोक आदि। तो जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। देखो जैसे सवेरा होता है तो पहले लालिमा आती है आकाश में, और हमारे सामने मकान बड़े बड़े पहाड़ की तरह यही है, ये देखो। तो सूर्योदय तो हो गया कभी, पर अगल बगल बादलों में सूर्य का प्रकाश, और उधर दूर उधर दिखता है दूसरी तरफ धूप दिखती है दीवालों में और कोई उसके सामने। तो हम क्या मान लेते हैं सूर्य उदय हो गया, तो नहीं देखा तो भी देखे के समान। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो देखो जो वास्तव में हमारी स्थिति ब्रह्म में है, परमात्मा में है, उसे स्वीकार न करना ही बंधन है। और बस उसे स्वीकार करते ही बस मुक्त अवस्था स्वतः स्वाभाविक उसका अनुभव हो जाता है। इहैव तेजुतः सर्व, फिर कह रहे हैं संसार को जीत लिया। बताओ संसार क्या है? ये विषमता, विषमता का ही दूसरा नाम संसार है। तो क्या संसार को सत्ता दोगे? विषमता ही है। तो बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। क्रिया और पदार्थ ये दो की सत्ता होने से ये सब तरह तरह के दोष, सारे सारे द्वंद्व। तो भाई ये क्रिया और पदार्थ है ही नहीं, और वो जो सत्ता, वो जो तत्व, उसमें हमारी स्थिति है। तो वो जो ब्रह्म निर्दोष है उस समय, उसमें हम स्थित हो गए, तो बस आनंद हो गया, मौज हो गई। केवल इधर दृष्टि नहीं थी। अब क्या हुआ? अब क्या करना था? दृष्टि गई, अब क्या हो गया? तो दृष्टि करने की जरूरत और कुछ करना कुछ नहीं है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अभिचिंतयेत्, कुछ भी चिंतन न करे। तो चिंतन करेगा तो चिंतन करने वाला चिंत्य चिंतक तो हो जाएगी, बधाएगी। तो मन कृत्वा क्यों कहा? इसका क्या तात्पर्य? ध्यान देना, क्या कि परमात्मा है, इसे स्वीकार करके और बस उसमें स्थित हो जाए, चुप शांत, जो कि है उसी में। जो अब शांत चुप। लखनलाल जी ने कहा ना परशुराम जी से, बोले इसको दूर करो यहाँ से, खोटा छोटा खोटा छोट कुमार। तो होगा मनी मनुष्य कराते, आंख बंद करने के बाद सब तो बस
तो लखनलाल जी क्या, भगवान पर दृष्टि है। अश्विनी परशुराम जी की बस पता लगा, हो गया काम। कितनी देर लगी? तो नारायण तो अपने करना कुछ नहीं। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। ये दो धृति, सात्विक धृति, सात्विक बुद्धि, 18वां अध्याय, आओ 30वां श्लोक। गीता प्रबोधिनी। अपने इसी से भी संक्षेप में काम चलाते हैं और विशेष साधक संजीवनी में है। तो देखो भगवान अब जो ही बुद्धि और धृति की बात करें तो पहले सावधान करते हैं। हे धनंजय, अब तुम गुणों के अनुसार, ये 3 गुण है ना, तो इन 3 गुणों के अनुसार ये बुद्धि और ये जो धृति के भी 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो वो अलग अलग, तो उनको मेरे से भी अलग अलग रूप से सुन। और जो कि मैं कहीं संकेत मात्र नहीं, पूर्ण रूप से कहने वाला, मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। थोड़े में पूरी बात, प्रोच्यमान अशेषेण, कुछ कमी नहीं रहेगी। तो क्या है? बोले देखो सात्विक बुद्धि, आगे बताएंगे। तो ये बुद्धि के साथ धृति को क्यों जोड़ा? तो महाराज जी देखो बतलाते हैं। देखो जी, मनुष्य कोई भी कार्य करता है ना, तो बुद्धिपूर्वक ही करता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति की अत्यंत आवश्यकता है। धृति के बिना, यानी धारणा शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। यही तो होता है हमारे में जो और बोधवान में फर्क क्या है? संत महापुरुषों में बस उसको धारण करते हैं, पकड़ते हैं। महाराज जी कहा करते हैं, शरणानंद जी महाराज बोले उनकी पकड़ मजबूत थी। बस योगी सूरदास होते हैं लोग, पकड़ते हैं तो बस मजबूती से पकड़ते चीज को। और उनकी आहट को भी, क्योंकि ये आंखों से तो बहुत जो शक्ति खर्च होती है ना, वो खत्म और अंदर पड़ी है, काम करती है। तो ये पकड़, धारण शक्ति, धृति। तो धारण शक्ति के बिना, धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। और देखो आया ना रामायण में, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल पर खींचाई। बुद्धि के अंदर ज्ञान तो है, विचार सब कुछ है, पर अब ऐसे समय में धीरज धैर्य पकड़ा रखे, अपने निश्चय पर डटिक रहे, वही है कामयाबी। यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तो बड़ी तेज है, और साथ साथ ध्यान करने की शक्ति भी श्रेष्ठ है, तो फिर देखो अब तो फिर उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे कहा ना, बिना पुरुष के नारी, वो विवेक विचारशील होता है, भावुक विचारी होती है। उदाहरण है आंशिक। तो अभी महाराज जी कह रहे हैं ये कैसी बुद्धि है? ये शुद्ध बुद्धि है, ये विवेकवती बुद्धि है। और विवेक बुद्धि क्या है? देखो लक्षण 30वां श्लोक, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य अकार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे वृतानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जानकारी तो है खूब आ गई। उसका एक रक्षक है,
उसकी बात को, उसकी सलाह, उसका जो उसको मनवाने वाला कौन? ये धर्म शक्ति साथ साथ। तो अभी बता रहे हैं ये जो दो तरह की बातें हैं ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य क्या है? संसार से संबंध विच्छेद, इतनी बात है। ये सारा शास्त्रों का ज्ञान। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो जयराम जी, तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है, तो अधूरा ही काम हुआ ना। गीता का ध्यान देना, गीता का जो वर्णन है, गीता में सात्विक, तो सात्विक जो गुण है गुणातीत करने वाला है, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। इसलिए ये जो सत्वगुण में, सात्विक बुद्धि में बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधम मोक्षम च या व्यक्ति, वो बुद्धि सात्विकी है। सात्विक बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेकवती बुद्धि ही सब जानती है कि ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति सब बंधन है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। और सात्विक धृति देखो क्या है, धृत्या धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया, योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिसा पार्थ सात्विकी। ये पार्थ समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य अपने मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता था, संयम रखता है, उनको वश में रखता है, वह धृति सात्विकी है। महाराज क्या सुंदर दो खुलासा करते हैं। ये विचार क्या है? जीव है तो परमात्मा का अंश, और परमात्मा को छोड़कर परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना ये विचार है। और परमात्मा के सिवाय क्या है? तीज है, आप है, जगत है और जगदीश है, हमारे जगतपति। जीव जगत और परात्मना, तो केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति को अव्यभिचारिणी धृति है। इस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। तो ये बात है। गोविंद। और महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात बताई, सांख्य कारिका में लिखा है। क्या आगे भी एक दिन बताया, आज फिर दोहरा रहे कि ये हमने कहना सुनना तो कर लिया, परंतु जब साधन करने बैठते हैं तो मुश्किल होती है, उसमें टिक नहीं पाते। तो इसमें महाराज जी सरल शब्दों में कहते हैं, देखो एक तो चिंतन होता है, चुपचाप बैठते हैं तो क्या होता है, दूसरा चिंतन शुरू हो जाता है, और ये क्या होता है, नींद आ जाती है। तो वो जो चिंतन होता है और नींद आती है, उनमें नींद खराब है। वो नींद में गया तो गया, वो जड़ता वो तो गया, तो वो गुण को चिंतन ये तो रजोगुण है। तो चिंतन क्या है, और हम ये इनमें है क्या, सत्व में, रजवे में, तब हम तो गुणातीत थे, ईश्वर के अंश है। तो क्या करे, उसके उपेक्षा हमारे संबंध ही नहीं। अब पहले इनके साथ इनकी तरफ जो आकर के देखा है, ये हमको हमारे को अपना मानने लगे। इनको मानने से हम इनके हो गए क्या? मन बुद्धि के साथ मिलकर के हमने इनका सहयोग दिया, करवा दिया काम, और वो चिंतन शुरू होता है मन में। तो हमको क्या करना है? तो अब ये जो साधन में तो चिंतन की उपेक्षा, तो यहाँ वही कारिका में बताते हैं
जब जब नींद आए ना लय कहते लय होना, तो लय संबोधित चित्तम, उस समय में एकदम बस खड़े हो जाओ, सावधान। तो सजगता ही है, सावधानी साधना है। महाराज जी क्या करते हैं इसके लिए, पहले आगे पीछे नींद की खुराक दे दो, जैसे कुटिया कुकरी है ना, भोजन के लिए, पेट के लिए, जैसे नींद की इसकी खुराक दे दी बस। तो नारायण कहते फिर बस आराम से ले संबोध्य चित्तम और विक्षिप्तम समेत पुनः। विक्षिप्त हो, विक्षेप हुआ ना, तो समय उसको शांत करे। शांत कैसे, हम शांत हैं, इसकी शांति क्या? इनके साथ होने से अब कुत्ता भौंकता है, आप उसके सामने उसको उसका सामना करोगे, बोलोगे हट हट हट, वो और करेगा। आप अपने चुपचाप रहो, और ठंडा पड़ जाएगा। तो न उसका विरोध करे, न उसका समर्थन करे, अपने संबंधी है। तो अपने कुछ किया और दोष आया। मन से मनन करने का और बुद्धि से निश्चय, चिंतन से चिंतन, तो ये दोष है। उसके साथ जुड़ गया, वो अच्छा लगता है, अब रहा नहीं जाता। वो भी एक आसक्ति है। सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे, जो रजोगुण का है, तमोगुण का है। तो महाराज ये तो निंदनीय है, बुरा लगता ही है सबको, पर ये कैसे छोड़ा जाए? हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो ये जो बात कही न किंचित भी चिंतित, इसका तात्पर्य मन बुद्धि बस इनको नहीं लगाना है। इनको लगाएंगे तो जड़ता साथ के साथ संबंध होगा ही, इसलिए अपने कुछ लगा हुआ ही नहीं, जो है बस। भैया बढ़िया बात, एकदम शुद्ध बात है। फिर महाराज बोले न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न होवे, अप्रिय से उद्वेग न करे, न हर्ष करे, न शोक करे। अभी न बनी रहे, न ये मिट जाए, अपना कुछ मतलब नहीं। उदासीन बदासीन उन्हें न विचार लेते, तो न मिटाने की चेष्टा करनी है, न रखने की चेष्टा। उदासीन वत कहा है, वो उदासीन, उदासीन की तरह। अपने उससे कोई मतलब नहीं, संबंध ही नहीं। यो अवतिष्ठति निहंगते, बस अपने स्वरूप में स्थित रहता है, किसी चलायमान नहीं होता। ये गुणातीत के लक्षण है। अर्जुन ने पूछा ना, कई लिंग स्थिन गुणा नेतान अतितो भवति प्रभो, तो क्रिया से थोड़ी हुआ। 19वां 20वां में कहा नान्यम गुणे व कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति पश्यति, कुछ करने वाली बात ही नहीं है। तो ये समापन करते कहते हैं क्या, वचन से वर्णन ही होता है और कुछ नहीं। और वास्तव में तो वर्णन भी पूरा नहीं होता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्च एनम अन्यः शृणोति अश्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित्। इसी में आगे है वर्णनातीत का वर्णन। और हमारे आया उपनिषद न प्रवचने न लभ्य, बोलो तो कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित। तो क्या बात क्या है, वर्णन तो रह जाता है, प्राप्ति होती है।
वर्णन नहीं होता। नारायण नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप लोग अब अपनी चर्चा कीजिए। राम राम। नो 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 डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। डी इसमें आता है, डोंट डिस्टर्ब मी। गोविंद गोविंद गोविंद।